एवरीवन, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में आने वाली मेंटल एबिलिटी यानी कि गणित के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, क्योंकि 12 तारीख से जो यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आने की संभावना है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपए तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपए हो तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10 मीटर जो कपड़े का क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 11 रुपए है। ये है क्रय मूल्य। ठीक है, आप अभी केवल जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को हम यहां नोट कर रहे हैं। फिर आगे दिया हुआ है 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 10 रुपए है, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, आपको केवल समझना है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन आंसर होगा, करने के लिए आप कर सकते हैं 10। अब आपको समझना है कि ऊपर आपसे क्रय मूल्य की बात की जा रही है और नीचे विक्रय मूल्य की बात की जा रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रय मूल्य माने खरीदना, विक्रय मूल्य माने होता है बेचना। और आपसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि, यानी यहां पे आपको ना तो ये पता है कि लाभ हो रही है या हानि है, ये भी आपको पता करना है कि क्वेश्चन में लाभ आ रहा है या हानि हो रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे कि यहाँ 10 मीटर कपड़े का मूल्य 11 रुपए है और 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपए। तो चलिए या तो हम इसको बराबर कर ले या फिर इसको बराबर कर लेते हैं। तो चलिए हम रुपए को इसको बराबर कर लेते हैं, मीटर को बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 11 दामन 110 हो गया और 11 दामन 110 हो गया। इसमें हमने 11 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 कितने हो गए? 121 रुपए हो गए। और इस वाले में हमें करना है किससे? 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से करेंगे तो आएगा 100 रुपए। अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि 110 मीटर जो कपड़ा है वो हमने कितने का खरीदा? 121 रुपए का हमने क्या किया? क्रय किया। दूसरा देखें कि 110 मीटर जो कपड़ा है उसको हमने विक्रय कितने में किया है? 100 रुपए। अब बताइए 110 मीटर कपड़ा था वो हमने 121 रुपए का खरीदा है, 110 रुपए हम बेच रहे हैं तो 100 में जा रहा है। हमें कुछ घाटा लग रहा है या नहीं लग रहा है? कितने का घाटा लग रहा है? यानी कि क्रय मूल्य हमें पता चला 121 और विक्रय मूल्य पता चला 100। कितने में? 110 मीटर कपड़े में। 110 मीटर पे यहां पे चेक कर रहे हैं बैलेंस करने पे। अब हमें यहां से हानि कितनी हो रही है? 21 रुपए की। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगी? प्रतिशत हानि हो जाएगी, ये हानि हो रही है। प्रतिशत हानि क्या होती है? हानि गुणे 100 और बटे क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? मूल्य है 121। देखिए यहां क्रय मूल्य कितना है? 121 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2100 बटे 121। और जब 2100 में 121 का भाग देंगे तो देखिए 2100 में 121 का भाग देते हैं तो एक बार जाएगा 1 2 1 9, यहां से बचेगा 8 0, ये 7 जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 8, तो यहां से बचेगा 3, तो ये आएगा 17.3, यानी कि ये आपका आएगा 17.3% हानि। क्या होगी? हानि होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो क्या करेंगे, या तो यहां पे आप जो मीटर हो किलोमीटर हो कुछ भी उसको बैलेंस कर लेंगे तो यहां पे हमें पैसे का तुरंत अंतर पता चल जाएगा कि वस्तु कितने में खरीदी और कितने में बेची। उसके अलावा अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, रुपए को अगर आप यहां 10 से कर दीजिए, यहां 11 से कर दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा।
तो आप क्या आ जाएंगे, कपड़े में अंतर आ जाएगा, और जब कपड़े में अंतर आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, आप यहां से क्रय और विक्रय कपड़े पे भी देख सकते हैं, लेकिन प्रतिशत हानि क्या होगी, हानि गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु के लिए। देखिए लिख भी देते हैं, अगर वस्तु की बात होती है तो प्रतिशत हानि क्या होगी, हानि गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य, और अगर रुपए की बात होती है तो विक्रय मूल्य की जगह क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बस इतना अंतर आता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो आप चाहे इधर से बैलेंस करें चाहे उधर से बैलेंस करें, आंसर आपको हानि ही मिलेगी, कितनी, 17.3%। तो ये था पहला क्वेश्चन। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन अलग थीम पे है, तो इसको भी देखिए। यहां कहा गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी 20 वस्तु, और विक्रय क्या है 25 वस्तु। बात किस पे हो रही है, वस्तुओं पे हो रही है, इतना आपको याद रखना है। कोई भी चीज वस्तु है, अगर हम 20 वस्तुएं, आप समझना बहुत ध्यान से, यही आपको अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कभी आप भूलने वाले नहीं है। यहां लिखा हुआ है कि 20 वस्तुएं जो हम खरीदते हैं वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि इस पूरी कंडीशन में, स्थिति में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये समझिए आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को, यही हमें समझाना है। चलिए हम ये देखते हैं कि 20 वस्तुएं जो हैं वो हम 100 रुपए की खरीदते हैं, ठीक है, और 25 वस्तुएं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, 25 वस्तुएं बेच के हमें 100 रुपए मिलते। देखिए इधर भी 100 है इधर भी 100 है, बराबर हमने किए। 20 वस्तुएं खरीदते हैं 100 रुपए की, और 25 वस्तुएं मेरी 100 रुपए की बिकती हैं, तो आपको क्या हुआ, अगर 20 वस्तुएं बेच के 100 रुपए मिल जाता तो बराबर की स्थिति, और अगर आप ज्यादा वस्तुएं बेच के उतने रुपए ले पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वस्तुओं का घाटा होता चला जा रहा है। कितनी वस्तुओं का घाटा हो रहा है, 5 वस्तुओं का। कितनी वस्तु की हानि हो रही है, तो आपको हानि ही हो रही है कितने वस्तुओं की, 5 वस्तुओं की। और आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिशत लाभ या हानि। अब आपको हानि तो पता चल गई है, अब आप प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। तो प्रतिशत हानि क्या होती है, वैसे प्रतिशत हानि का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। किसके लिए, रुपए की बात की जाए, लेकिन जब बात वस्तु की जाए तो क्या लिखेंगे, लाभ गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य पे देखेंगे, ठीक है, वस्तु के लिए। तो लाभ कितना है, 5 वस्तुओं का, गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य कितनी वस्तुएं हैं, 25 वस्तुएं। तो क्या करेंगे, 5 से 5 चौको 20, और 5 यहां पे देखिए 25 से काटिए, 25 चौको 100 और 5 चौको 20, यानी कि 20%, ठीक है। बहुत आसान है, केवल आपको समझना है कि कितनी, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है सबसे पहले, और अगर आपको लाभ हानि पता चल गई तो आप फार्मूला रखेंगे, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी पे बेस थोड़ा परिवर्तन करते हैं और आपको समझाते हैं, इसी पे आपको समझना है। देखिए हम क्या करते हैं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, और अब इसको साफ कर देते हैं। ये लीजिए, हमने यहां पे 20 कर दिया और यहां पे क्या कर दिया, 25 कर दिया। क्वेश्चन बदल गया, आंसर बदल जाएगा। कैसे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको देखनी है। तो अब हम यहां पे देख लीजिए कि क्रय और विक्रय, हमने 25 वस्तुएं खरीदी और 20 वस्तुएं बेच दी, यानी 25 वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा हमें लगा वो 20 वस्तुओं में ही निकल आया।
यानी कि 25 वस्तुएं 100 रुपए की हमने खरीदी थी और 20 वस्तुओं में ही मेरे 100 रुपए निकल आए, यानी 5 वस्तुएं हमारे अभी जेब में पड़ी हुई हैं जिनका हमें अतिरिक्त पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहां पे लाभ की अगर बात करें तो लाभ कितनी वस्तुओं का हो गया? 5 वस्तुओं का। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ गुणे 100 और बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 20, काटिए 20 पर 100 और 25 25%। यहां आप देखेंगे कि सवाल में केवल संख्याओं को ही अगर बदला जाता है, पहले 20 यहां था, 25 था, हमने 25 यहां किया, 20 यहां किया, तो आप देख रहे हैं कि एक में आपको लाभ हो रहा है जबकि दूसरे वाले जो पहले क्वेश्चन हमने लिखा था उसमें हानि थी। तो केवल आपको यहां पे वस्तुओं को जो दी जाती है समान स्थिति में विक्रय और क्रय मूल्य है, तो आपको क्या पता करना है? आपको लाभ और हानि को पता करना है। और जैसे ही आपको लाभ हानि पता चल जाएगी, अगर वस्तु की बात की जा रही है तो उसको विक्रय मूल्य पे आप प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पढ़ें और चलिए लगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 4% की हानि होती है। अब 44% लाभ प्राप्त करने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए? यानी कि एक दुकानदार है, वो 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है, तो उसको 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचेगा तो 4% की हानि होती है। अब उसको लाभ लेना है इन्हीं टॉफियों पे कितना? 44%, तो 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचे? तो चलिए कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है 1 रुपए में वो कितनी टॉफी अभी बेच रहा है? 12 टॉफी बेच रहा है। ठीक है, 12 टॉफी। कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन को लिखेंगे और उसी में आंसर आपका आ जाएगा। 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है, कब? जब उसको 4% की हानि हो रही है। अब कोई वस्तु 100% की है, खरीदी हम रखी थी मेरे पास में 100%, और जब उसको हम 4% हानि पे बेचेंगे तो वो कितने परसेंट पे जाएगी? 96% पे। 4% का लॉस हो गया। हम 4% का लॉस करेंगे, 100 माइनस 4 करेंगे 96, तभी तो हम 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहे हैं। अब क्या करना है? अब लेना है हमें लाभ, और लाभ कितना लेना है? 44%। अब हमने बताया था कि अगर हानि होती है तो 100 में से माइनस करेंगे, और अगर लाभ हो रहा है तो हम उतना प्लस कर देंगे, तो 100 में प्लस करेंगे तो कितना होगा? 144%। हमें ये करना है, प्रतिशत लाभ पे पता करना है। तो प्रतिशत लाभ पे करेंगे तो यहां कितना है? 1/12 है। 144 कहां गया? इस साइड चला गया। 96 कहां है? 96 आ गया नीचे। ठीक है, ऊपर क्या है? रुपए है, और नीचे क्या है? टॉफी है। काटिए 12 144 और 12 8 96। तो यहां से हमें क्या मिला? ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया 8। ऊपर क्या है? रुपए है, और नीचे क्या है? टॉफी है। 96% यानी कि 4% की हानि पे 1 रुपए में 12 टॉफी, 44% लाभ लेने के लिए 1 रुपए में 8 टॉफी बेचनी होगी। तो ये था इसका आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 रुपए में 8 टॉफी अगर दुकानदार बेचेगा तो उसको 44% का लाभ हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 10 रुपए में 12 नारंगी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% हानि होती है, तो वह 10 रुपए में कितनी नारंगी बेचे कि 20% का लाभ हो? क्वेश्चन सेम है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, केवल संख्याओं का अंतर है। तो चलिए इसको बहुत जल्दी से करते हैं। 10 रुपए में कितनी नारंगी? 12 नारंगी, और उसको हानि कितने परसेंट की हो रही है? 20, यानी कितने परसेंट पे हो गया? 80% पे हो गया। अब उसको 10 रुपए में कितनी नारंगी बेची जाए? 20% का लाभ हो। 20% के लिए क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना। 10 गुणे 120 बटे 12 गुणे 80। तो ये काटेंगे, ये 0 से 1 0 और 12 से 12 हुआ, तो क्या आया? 10 बटे 8। यानी कि 10 रुपए में उसे 20% लाभ लेने के लिए कितनी नारंगी बेचनी पड़ेगी?
8 नारंगी बेचनी पड़ेगी। देखिए कितना आसान है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। मौखिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।